आधुनिक विश्व अनेक प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जिनका यदि समाधान नहीं किया गया तो व्यक्तियों और समुदायों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक डिजिटल अलगाव है। तकनीकी प्रगति के साथ आमने सामने की बातचीत कम हो गई है, जिससे अकेलेपन और सामाजिक अलगाव की भावनाएं पैदा हो रही हैं। इसके परिणाम अवसाद और चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों तक फैलते हैं। पेशेवर क्षेत्र में आभासी कार्य वातावरण प्रचलित हो गया है। दूरस्थ कार्य और डिजिटल सहयोग के लिए आभासी माध्यमों से संबंध बनाने और सहकर्मियों और ग्राहकों को प्रभावित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इस डिजिटल परिदृश्य में प्रभावी संचार और संबंध निर्माण कौशल कैरियर की सफलता के लिए सर्वोपरि हैं। सूचना अधिभार एक और चुनौती है जो हमारे सूचना संचालित समाज को परेशान करती है। विभिन्न स्रोतों से डेटा का निरंतर प्रवाह व्यक्तियों को अभिभूत कर सकता है, जिससे विश्वसनीय जानकारी को समझना और सूचित निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। गलत सूचना और भ्रम के दुष्परिणाम बहुत गहरे हैं। सांस्कृतिक विविधता हमारी वैश्वीकृत दुनिया की पहचान है। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह से नियमित रूप से बातचीत करते हैं। तालमेल और प्रभाव बनाते हुए इन सांस्कृतिक मतभेदों को समझना और उनका सम्मान करना एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। इस संदर्भ में मैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखित पुस्तक हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल का परिचय देना चाहूंगा, जो संचार और पारस्परिक कौशल विकसित करने से संबंधित मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। ऐसे युग में जहां डिजिटलीकरण और सूचना अधिभार आदर्श है, पुस्तक एक अपरिहार्य संसाधन है जो व्यक्तियों को विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने, सार्थक रिश्ते बनाने और तेजी से विकसित हो रही दुनिया में दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए सशक्त बनाती है। पुस्तक के सारांश में उतरने से पहले मैं आपको लेखक का परिचय देना चाहूंगा। डेल कार्नेगी का जन्म 24 नवंबर 1888 को मैरीविले, मिसौरी में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ट्रैवलिंग सेल्समैन के रूप में की, जिससे उनका परिचय विभिन्न प्रकार के लोगों और व्यक्तित्वों से हुआ। इस अनुभव ने यह समझने में उनकी रुचि जगाई कि व्यक्तियों को क्या प्रेरित करता है और सार्थक संबंध कैसे बनाए जाएं। 1912 में कार्नेगी न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने YMCA में सार्वजनिक भाषण कक्षाएं पढ़ाना शुरू किया। ये कक्षाएं उनके जीवन के कार्यों की उत्पत्ति थीं। उन्होंने महसूस किया कि लोग न केवल सार्वजनिक रूप से बोलने के अपने डर पर काबू पाना चाहते हैं, बल्कि मानवीय रिश्तों की पेचीदगियों से कैसे निपटें, इस पर भी मार्गदर्शन चाहते हैं। कार्नेगी का प्रभाव उनके लिखित कार्यों से कहीं आगे तक फैला। उन्होंने डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो उनकी शिक्षाओं में पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम पेशकरण जारी रखता है। उनका दर्शन इस विश्वास पर आधारित था कि दूसरों के साथ वास्तविक, हार्दिक संबंध सफलता और खुशी की कुंजी हैं। कार्नेगी द्वारा लिखित हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक सदाबहार स्व सहायता क्लासिक है, जो पहली बार 1936 में प्रकाशित हुई थी। यह आपके पारस्परिक कौशल को बढ़ाने, सार्थक रिश्ते बनाने और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों में अधिक प्रभावशाली बनने के बारे में व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। इस स्थायी पुस्तक की दुनिया भर में लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं और यह अपने सामाजिक संपर्कों को बेहतर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। पुस्तक मानव स्वभाव को समझने के महत्व पर जोर देती है। कार्नेगी का तर्क है कि दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए हमें वास्तव में उनमें रुचि दिखानी चाहिए, उनके दृष्टिकोण की सराहना करनी चाहिए और आलोचना या निंदा से बचना चाहिए। वह इस विचार का परिचय देते हैं कि लोग प्रशंसा के भूखे हैं और उन्हें सच्ची प्रशंसा के माध्यम से बदलाव के लिए प्रेरित किया जा सकता है। लेखक का तर्क है कि यह इच्छा मानवीय कार्यों और अंतःक्रियाओं के पीछे एक प्रेरक शक्ति है। पुस्तक आलोचना और निंदा से बचने की आवश्यकता पर जोर देती है, क्योंकि ये लोगों को रक्षात्मक स्थिति में डाल देते हैं। दूसरों की आलोचना करने से अक्सर सहयोग के बजाय नाराजगी और प्रतिरोध होता है। कार्नेगी पाठक को दूसरों में सच्ची रुचि दिखाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
उनका सुझाव है कि दूसरों को क्या कहना है उसे ध्यान से सुनना और उनकी चिंताओं और दृष्टिकोण में ईमानदारी से दिलचस्पी लेना सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है और संबंध बना सकता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए कार्नेगी उनकी रुचियों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। उनका तर्क है कि लोग आपके विचारों के प्रति सहयोग करने और ग्रहणशील होने की अधिक संभावना रखते हैं यदि वे देखते हैं कि ये विचार उनकी अपनी इच्छाओं और जरूरतों के साथ कैसे मेल खाते हैं। पुस्तक सच्ची प्रशंसा और प्रशंसा की पेशकश के महत्व पर जोर देती है। कार्नेगी का तर्क है कि किसी व्यक्ति का नाम सबसे मधुर ध्वनि है जिसे वह सुन सकता है और बातचीत में नामों को याद रखना और उनका उपयोग करना दूसरों को मूल्यवान और सम्मानित महसूस करा सकता है। कि गलतियों की आलोचना करने के बजाय सुधार को प्रोत्साहित करने की सलाह देते हैं। रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करके और उन क्षेत्रों को उजागर करके जहां अन्य लोग उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, आप उन्हें हतोत्साहित किए बिना सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए पसंद करें बटन दबाना न भूलें। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों। आइए पुस्तक के सारांश को जारी रखें। कार्नेगी लोगों पर अनुकूल प्रभाव डालने और उनका दिल जीतने के बारे में व्यावहारिक सलाह प्रदान करते हैं। वह दूसरों में सचमुच दिलचस्पी लेने, मुस्कुराने, लोगों के नाम याद रखने और दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने जैसी तकनीकों की रूपरेखा बताते हैं। ये रणनीतियां सद्भावना पैदा करती हैं और समानता को बढ़ावा देती हैं। लेखक अन्य लोगों में सच्ची और प्रामाणिक रुचि दिखाने के महत्व पर जोर देता है। वह पाठकों को प्रश्न पूछने, ध्यान से सुनने और ऐसी बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो दूसरे व्यक्ति के हितों और अनुभवों पर केंद्रित हो। ऐसा करके आप लोगों को मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करा सकते हैं। कुल प्रभाव डालने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है मुस्कुराना। कार्नेगी बताते हैं कि एक गर्म और सच्ची मुस्कान बाधाओं को तोड़ सकती है, जुड़ाव की भावना पैदा कर सकती है और मित्रता और स्वीकार्यता व्यक्त कर सकती है। किसी व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के लिए किसी भी भाषा की सबसे मधुर ध्वनि है। कार्नेगी बातचीत में लोगों के नाम का उपयोग करने की शक्ति पर जोर देते हैं। नामों को याद रखना और उनका उपयोग करना न केवल सम्मान दर्शाता है बल्कि आपको व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में भी मदद करता है। कार्नेगी एक सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता होने के महत्व पर जोर देते हैं। वह दूसरों को बीच में रोकने की सलाह देता है और इसके बजाय उनके दृष्टिकोण और चिंताओं को समझने के लिए ध्यान से सुनने को प्रोत्साहित करता है। यह न केवल सद्भावना को बढ़ावा देता है बल्कि आपको अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की अनुमति भी देता है। बंध बनाने और दूसरों को शामिल करने के लिए कार्नेगी उन विषयों के इर्द गिर्द बातचीत करने का सुझाव देते हैं जिनमें उनकी रुचि है। दूसरे व्यक्ति के लिए सार्थक विषयों पर चर्चा करके आप जुड़ाव और साझा हितों की भावना पैदा कर सकते हैं। कार्नेगी का तर्क है कि हर किसी में महत्वपूर्ण महसूस करने की जन्मजात इच्छा होती है। वह ईमानदारी से और विशिष्ट प्रशंसा करने, प्रशंसा व्यक्त करने और दूसरों की उपलब्धियों को स्वीकार करने की सलाह देते हैं। लोगों को मूल्यवान और सम्मानित महसूस कराने से आपके प्रति उनकी पसंद में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। पुस्तक प्रभावी संचार पर केंद्रित है। कार्नेगी सक्रिय रूप से सुनने, तर्क वितर्क से बचने और सहमति के क्षेत्र खोजने को प्रोत्साहित करते हैं। वह बताते हैं कि विचारों को इस तरह से कैसे प्रस्तुत किया जाए जो दूसरों के हितों और इच्छाओं को आकर्षित करे, जिससे प्रतिरोध के बजाय सहयोग मिले। लेखक पाठकों को जब भी संभव हो बहस से बचने की सलाह देता है। तर्क वितर्क में उलझने से अक्सर रक्षात्मकता, प्रतिरोध और तनावपूर्ण रिश्ते पैदा होते हैं। इसके बजाय वह कूटनीति के अभ्यास और अनावश्यक टकराव से बचने को प्रोत्साहित करता है। कार्नेगी दूसरों के दृष्टिकोण और राय का सम्मान करने के महत्व पर जोर देते हैं। भले ही आप असहमत हों,
उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उनके विचारों को खारिज करने या कमतर आंकने से बचना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण खुले संवाद को प्रोत्साहित करता है। अपने विचारों के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्नेगी दूसरों को उन विचारों पर स्वामित्व महसूस करने की अनुमति देने का सुझाव देते हैं। वह उन सफल व्यक्तियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने इस तकनीक को लागू किया, जिससे दूसरों को विश्वास हो गया कि वे स्वयं इस विचार के साथ आए थे। सहानुभूति प्रभावी संचार का एक प्रमुख घटक है। कार्नेगी पाठकों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण और प्रेरणाओं को समझने का प्रयास करने की सलाह देते हैं। इससे न केवल बेहतर संचार की सुविधा मिलती है, बल्कि विश्वास भी बनता है। दूसरों की इच्छाओं और चिंताओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने से चर्चा के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में मदद मिलती है। कार्नेगी उदाहरण देते हैं कि कैसे दूसरों की इच्छाओं को स्वीकार करने और संबोधित करने से सहयोग प्राप्त हो सकता है। कार्नेगी दूसरों के उच्च आदर्शों और मूल्यों की अपील करने की वकालत करते हैं। अपने अनुरोधों या विचारों को इस तरह से तैयार करके जो उनके नेक उद्देश्यों के अनुरूप हो, आप सहयोग और कार्रवाई को प्रेरित कर सकते हैं। कार्नेगी आपके विचारों को ज्वलंत और सम्मोहक बनाने के महत्व पर चर्चा करते हैं। कहानियों, उदाहरणों और भावनात्मक भाषा का उपयोग करके लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है और आपका संदेश अधिक यादगार और प्रेरक बन सकता है। दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए कार्नेगी एक चुनौती जारी करने का सुझाव देते हैं जो उनकी रुचि को बढ़ाती है और खुद को साबित करने की उनकी इच्छा को प्रज्वलित करती है। प्रेरणादायक कार्रवाई के लिए चुनौतियां प्रभावी उपकरण हो सकती हैं। कार्नेगी नाराजगी पैदा किए बिना दूसरों को प्रभावित करने की कला पर चर्चा करते हैं। वह अप्रत्यक्ष तरीकों के माध्यम से प्रेरक परिवर्तन का सुझाव देते हैं, लोगों को विचारों का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और सुधार के लिए प्रशंसा और प्रोत्साहन की पेशकश करते हैं। मानव मनोविज्ञान को समझकर आप अधिक प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकते हैं। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि बदलाव या सुधार की इच्छा व्यक्ति के भीतर से आनी चाहिए। प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए लोगों की इच्छाओं को समझना और एक प्रेरणाओं का लाभ उठाना आवश्यक है। परिवर्तन थोपने की तुलना में उन्हें स्वेच्छा से परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करना अधिक प्रभावी है। लेखक वास्तविक प्रशंसा और प्रशंसा के महत्व को दोहराता है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि नेताओं को दूसरों के प्रयासों और उपलब्धियों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। यह एक सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों को अच्छा प्रदर्शन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। गलतियों या सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को संबोधित करते समय कार्नेगी सौम्य और अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण का उपयोग करने की सलाह देते हैं। त्रुटियों को सीधे इंगित करने के बजाय व्यक्तियों को स्वयं अपनी गलतियां खोजने के लिए मार्गदर्शन करें। इससे उन्हें चेहरा बचाने और फीडबैक के प्रति अधिक ग्रहणशील होने की अनुमति मिलती है। खुलेपन और विनम्रता का माहौल बनाने के लिए कार्नेगी दूसरों की गलतियों या कमियों को संबोधित करने से पहले अपनी गलतियों या कमियों को साझा करने का सुझाव देते हैं। यह अभ्यास आलोचना को कम आलोचनात्मक और अधिक रचनात्मक बनाता है। दूसरों को मार्गदर्शन और प्रभावित करने के लिए प्रश्नों के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। आदेश जारी करने के बजाय ऐसे प्रश्न पूछें जो व्यक्तियों को गंभीर रूप से सोचने और स्वयं निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें। यह दृष्टिकोण उन्हें सशक्त बनाता है और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। जब व्यक्ति गलतियां करते हैं या आलोचना का सामना करते हैं, तो कार्नेगी उन्हें चेहरा बचाने और अपनी गरिमा बनाए रखने का अवसर देने की सलाह देते हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा या अपमानित करने से बचें, क्योंकि इससे नाराजगी और प्रतिरोध हो सकता है। छोटे छोटे सुधारों को भी स्वीकार करना और उनकी प्रशंसा करना अत्यधिक प्रेरक हो सकता है। कार्नेगी नेताओं को प्रगति के लिए सराहना व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, क्योंकि यह व्यक्तियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्नेगी उच्च उम्मीदें स्थापित करने और लोगों को उन पर खरा उतरने के लिए प्रतिष्ठा देने का सुझाव देते हैं। जब व्यक्तियों को विश्वास होता है कि दूसरे उन्हें सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो वे अक्सर उन अपेक्षाओं को
पूरा करने का प्रयास करते हैं। कार्नेगी उन व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने अपने रिश्तों और व्यवसायों को बदलने के लिए उनके सिद्धांतों का उपयोग किया। वह उन लोगों की सफलता की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने उनकी सलाह की व्यावहारिकता को प्रदर्शित करते हुए प्रेरक और प्रभावशाली पत्र लिखने के लिए उनकी तकनीकों का उपयोग किया। लेखक एक ऐसी महिला का प्रेरक उदाहरण साझा करता है जिसने अपने पति के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को बदलने के लिए अपने सिद्धांतों का उपयोग किया, सच्ची सराहना व्यक्त करके और अपने पति के दृष्टिकोण को स्वीकार करके वह उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम थी। कार्नेगी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने नियोक्ता को एक प्रेरक पत्र लिखकर महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि की मांग की थी। अपने योगदान को उजागर करके और कंपनी के हितों के संदर्भ में अपने अनुरोध को तैयार करके उन्होंने सफलतापूर्वक पर्याप्त वेतन वृद्धि पर बातचीत की। पुस्तक एक ऐसा मामला प्रस्तुत करती है जहां एक सेल्समैन ने पत्र लिखने के लिए कार्नेगी की तकनीकों का उपयोग किया जिससे उसकी आय में काफी वृद्धि हुई। ग्राहक के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करके और सहानुभूति प्रदर्शित करके वह अधिक बिक्री और कमीशन सुरक्षित करने में सक्षम था। कार्नेगी एक ऐसे युवक की कहानी साझा करते हैं जिसने एक संभावित नियोक्ता को पत्र लिखने के लिए अपने सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। अपने उत्साह, सीखने की इच्छा और कंपनी के मूल्यों के साथ तालमेल पर जोर देकर उन्होंने शुरू में दी गई पेशकश से अधिक वेतन वाली नौकरी हासिल की। कार्नेगी अपने सिद्धांतों को कार्यस्थल से परे और व्यक्तिगत जीवन तक विस्तारित करते हैं। वह प्रशंसा दिखाकर, आलोचना से बचकर और परिवार के सदस्यों को महत्व देकर घर में सद्भाव बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इन नियमों का उद्देश्य पारिवारिक रिश्तों और समग्र खुशी में सुधार करना है। लेखक रिश्तों पर झगड़ने के नकारात्मक प्रभाव पर जोर देता है। डांट फटकार से परिवार में नाराजगी और तनावपूर्ण संचार हो सकता है। शिकायत करने और परेशान करने के बजाय कार्नेगी प्रशंसा और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देते हैं। अपने साथी को बदलने या सुधारने का प्रयास संघर्ष और नाखुशी का कारण बन सकता है। कार्नेगी लोगों को वैसे ही स्वीकार करने और उनके अद्वितीय गुणों की सराहना करने की सलाह देते हैं। यह स्वीकृति घर में अधिक सकारात्मक माहौल बना सकती है। आलोचना पारिवारिक रिश्तों के लिए हानिकारक हो सकती है। दोषों और कमियों को इंगित करने के बजाय कार्नेगी गैर आलोचनात्मक तरीके से रचनात्मक प्रतिक्रिया देने की सलाह देते हैं। अपनी चिंताओं और सुझावों को इस तरह व्यक्त करें जिससे समझ को बढ़ावा मिले। एक खुशहाल घरेलू जीवन के निर्माण के लिए परिवार के सदस्यों के प्रति सच्ची प्रशंसा व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। कार्नेगी कृतज्ञता दिखाने और प्रियजनों के सकारात्मक गुणों और प्रयासों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पारिवारिक बातचीत में छोटी छोटी बातों पर बहस और झगड़ों से बचना जरूरी है। कार्नेगी घरेलू माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए छोटी मोटी असहमतियों को छोड़कर बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। परिवार में सक्रिय रूप से सुनना आवश्यक है। कार्नेगी परिवार के सदस्यों को अपना पूरा ध्यान देने और उनके दृष्टिकोण और चिंताओं को समझने का प्रयास करने के महत्व पर जोर देते हैं। सुनने से सहानुभूति और बेहतर संचार को बढ़ावा मिलता है। पेशेवर रिश्तों की तरह परिवार के सदस्यों को विचारों और निर्णयों पर स्वामित्व का एहसास कराने से सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा मिल सकता है। परिवार के सदस्यों को अपने विचार और समाधान देने के लिए प्रोत्साहित करें। लेखक पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करता है। कार्नेगी माता पिता को सलाह देते हैं कि वे अपने बच्चों को सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सक्रिय श्रवण और समझ के माध्यम से प्रोत्साहित करें। वह एक बच्चे के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के पोषण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। कार्नेगी ने एक वाक्यांश पेश किया है जो पारिवारिक रिश्तों को मजबूत कर सकता है। आप जैसा महसूस करते हैं उसके लिए मैं आपको रत्ती भर भी दोषी नहीं ठहराता। यह वाक्यांश सहानुभूति और समझ व्यक्त करता है जिससे बच्चों को सुनने और स्वीकार किए जाने का एहसास होता है। पुस्तक बच्चों में उत्साह बढ़ाने के लिए 6 रणनीतियां प्रदान करती है जिसमें ईमानदारी से सराहना करना, उन्हें अपने विचारों का स्वामित्व लेने की अनुमति देना और उनके प्रयासों को स्वीकार करना शामिल है।
माता पिता और बच्चों के बीच बहस प्रतिकूल हो सकती है। कार्नेगी माता पिता को जोर जबरदस्ती के बजाय सहानुभूति, समझ और अनुनय का उपयोग करके बहस से बचने की सलाह देते हैं। माता पिता को उदाहरण बनकर नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। कार्नेगी माता पिता को उन व्यवहारों और मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो वे अपने बच्चों में पैदा करना चाहते हैं। बच्चे अक्सर अपने माता पिता के कार्यों और दृष्टिकोण का अनुकरण करते हैं। कार्नेगी बच्चे के आत्मविश्वास और विश्वास को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं। माता पिता को कठोर आलोचना या उपहास के माध्यम से बच्चे के आत्मसम्मान को कम करने से बचना चाहिए। विद्रोही बच्चों के साथ व्यवहार करते समय कार्नेगी टकराव से बचने और आम जमीन तलाशने का सुझाव देते हैं। वह इस बात का उदाहरण देते हैं कि कैसे एक पिता ने समझदारी और सहानुभूति के माध्यम से अपने विद्रोही बेटे के साथ संघर्ष को सफलतापूर्वक हल किया। दोस्तों को कैसे जीतें और लोगों को कैसे प्रभावित करें, अपने सामाजिक कौशल को बढ़ाने, मजबूत रिश्ते बनाने और अधिक प्रेरक बनने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन बना हुआ है। डेल कार्नेगी की कालातीत सलाह पाठकों के साथ गूंजती रहती है, हमें याद दिलाती है कि दूसरों में वास्तविक रुचि, प्रशंसा और सहानुभूति व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता दोनों की कुंजी है। एक बार फिर, यदि आपको इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए पसंद करें बटन दबाना न भूलें। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों।